नमस्कार, मैं सुनील स्वामी, आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दोनों पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार। और वर्ण विचार में हमने कल जो अपनी जो क्लास हुई थी उसमें क्या था, स्वरों का जो वर्गीकरण पढ़ रहे थे उसमें मात्राओं के आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे स्वरों का जो दूसरा वर्गीकरण है उसको पढ़ेंगे। तो अपना जो टॉपिक था वो क्या था, वर्ण विचार था, वर्ण विचार। और वर्ण विचार के बाद हम बात करें थे स्वरों पर, और स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे, तो स्वरों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? स्वरों का वर्गीकरण। और जो स्वरों का वर्गीकरण है उसमें हम दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं? दूसरा पार्ट, यानी दूसरा जो भाग है वो पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है? वो है ओष्ठ आकृति। क्या है? ओष्ठ आकृति के आधार पर। अब ओष्ठ आकृति क्या होती है? तो देखिए, ओष्ठ आकृति होती है कि स्वरों को होठों की आकृति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। अब वे दो भाग कौन कौन से, यानी स्वरों को हम जो बांट रहे हैं, स्वरों को बांट किसके आधार पर? ओष्ठ आकृति। तो ये है क्या? तो जो स्वर है उनको होठों की आकृति, यानी हम जैसे उनका उच्चारण करते हैं, उनको बोलते हैं, तो उनसे किस तरह से होठों की आकृति बनती है उसके आधार पर हमने स्वरों को बांटा। और कितने भागों में बांटा है? तो दो भागों में हमने इनको बांटा है। तो पहला जो भाग है वो कौन सा है? तो देखिए, पहला जो भाग है उसकी बात कर रहे हैं। तो वो पहला जो भाग है वो है अवृत्ताकार। क्या है? अवृत्ताकार। अवृत्ताकार का अर्थ होता है कि जो होठ है, यानी जब उनका उच्चारण करेंगे, जब हम उनको बोलेंगे, तो होठों की जो आकृति है वो वृत्त के समान नहीं होगी। वो क्या होगी? अवृत्त होगी, यानी सपाट होगी। तो वो क्या कहलाता है? अवृत्ताकार कहलाता है। जैसे अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, यानी इसकी परिभाषा की बात करते हैं, तो वो कौन क्या होगी? तो परिभाषा होगी इसकी, जिन वर्णों के उच्चारण में, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की आकृति क्या नहीं हो? होठों की आकृति गोलाकार नहीं हो। क्या नहीं हो? गोलाकार नहीं हो। यानी ये कह सकते हैं होठों की आकृति गोलाकार अर्थात वृत्ताकार नहीं हो। यानी क्या हो? नहीं हो? वृत्ताकार नहीं, गोल नहीं हो। होठ जब बोलते हैं तो उनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति गोल नहीं हो, तो वो कौन सा कहलाता है? अवृत्ताकार। या गोलाकार न बने या नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं? अवृत्ताकार। अवृत्ताकार, या इसे क्या कह सकते हैं? अवृत्तुलाकार। अवृत्तुलाकार स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अवृत्ताकार, अवृत्तुलाकार, वृत्तुलाकार स्वर कहते हैं, वृत्तुलाकार स्वर कहते हैं। तो देखिए, अवृत्ताकार जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की जो आकृति है वो कैसी होनी चाहिए? वो गोलाकार नहीं हो, यानी वृत्ताकार नहीं हो, गोल नहीं बने, तो वहां कौन सा होगा? अवृत्ताकार। या उसे क्या कह सकते हैं? अवृत्तुलाकार भी हम कहते हैं। तो ये अपना पहला जो भाग है वो हो गया। अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जिनमें जो होठ है वो गोल नहीं होते। जैसे हम उच्चारण करके देखते हैं, तो अ, आ, इ, उ, इनमें क्या हो रहे हैं? होठ गोल हो रहे हैं। तो इसी तरह आगे बढ़ेंगे, रे, ए, ऐ, ओ, औ। तो ओ में क्या है? होठ है वो गोल हो रहे हैं, तो ये नहीं होंगे। तो देखिए, हम लिखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला जो आएगा वो क्या होगा?
अ अ इ ई री ई ऐ। ये क्या होते हैं? ये अविरितुलाकार है, ये अविरिताकार है, इन्हें अविरितामुखी भी स्वर भी कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? ओष्ठ आकृति। ओष्ठ आकृति में हमने पहला ही जो प्रकार पढ़ा है वो कौन सा? अविरिताकार। अविरिताकार को क्या कहते हैं? अविरितुलाकार भी कहते हैं। और ये कौन से होते हैं कि इनके स्वरों की जो उच्चारण में हम जब उच्चारण करते हैं तो होठों की आकृति गोल नहीं होती, वृत्त के समान नहीं बनती, तो वो कौन से कहलाते हैं? अविरिताकार या अविरितुलाकार कहलाते हैं। ठीक, ये तो हो गया अपना अवृत्ताकार। यानी मेरा कहना मतलब है कि आप स्वरांग वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं, और स्वरांग वर्गीकरण जिसको पढ़ने जा रहे हैं, बी में क्या पढ़ने जा रहे हैं? आप ओष्ठ आकृति पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ओष्ठ आकृति। और ओष्ठ आकृति के आधार पर आप स्वरांग विभाजन पढ़ाएं तो स्वरों के होठों की जो आकृति के आधार पर हम स्वरों का क्या करते हैं? दो भागों में बांट रहा। ठीक, अब आगे आप क्या? पहलो जी को भाग अवृत्ताकार, यानी जिका में वृत्त ना बने, यानी जो बोला जो होठे है वो वृत्त का समान ना हो, वे के कहलाओ? अवृत्ताकार कहलाओ। वे हुआ किसा किसा? ए आ ई री ए ऐ। ते 7 स्वर है। अवृत्ताकार स्वर है कितना है? 7 स्वर होगा। कितना स्वर होगा? 7 स्वर होगा। तो ओ आपनो किसो अवृत्ताकार है जी को स्वर है वो कंप्लीट हो गयो। अब दूसरो देखांगे आप। दूसरो है वो किसो है? वो है वृत्ताकार। कौन सा है? वृत्ताकार, जिसे गोलाकार भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी जिन स्वरों का उच्चारण करने पर होठों की आकृति गोल या वृत्ताकार हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? वृत्ताकार या वृत्तुलाकार कहते हैं। ठीक, क्या कह रहे हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय क्या हो? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठों की जो आकृति है वो क्या हो? गोल या वृत्ताकार हो, तो उसे क्या कहते हैं? वृत्ताकार या वृत्तुलाकार कहते हैं। अब हमें ये पूछा जाए कि वृत्ताकार स्वर होते कौन कौन से हैं, तो वृत्ताकार जो स्वर है वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, उ उ ओ ओ, ये क्या होते हैं? वृत्ताकार स्वर होते हैं। और ये कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। वृत्ताकार स्वर कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि वृत्ताकार स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो उ ओ ओ, ये क्या होते हैं? वृत्ताकार स्वर होते हैं। और इसमें भी एक भाग और बांटा जाता है, अवृत्ताकार यानी अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार की अगर बात करें तो वो कौन सा होगा? वो अर्धवृत्ताकार है जो अंग्रेजी से हमने ग्रहण किया है हिंदी में। और यानी जो नए तो डॉक्टर जो हम किस में प्रयोग करते हैं? उनका डॉक्टर, कॉलेज, इन शब्दों में प्रयोग करते हैं ना, वो जो स्वर है उसे क्या कहा जाता है? अर्धवृत्ताकार स्वर भी कहा जाता है। ये भी कई बार प्रश्न है वो पूछा गया है। तो क्या होता है अर्धवृत्ताकार? अगर आपसे स्वर पूछ लिया जाए अर्धवृत्ताकार स्वर कौन सा है, तो अर्धवृत्ताकार स्वर ये होता है जो अंग्रेजी से हमने ग्रहण किया है हिंदी में। तो ये क्या हो गया? अपना ओष्ठ आकृति के आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण है वो हमने पढ़ लिया। और कौन कौन से देखिए वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर है वो क्या कौन से होते हैं? जिनमें होठों की आकृति गोल हो जाए। और अवृत्ताकार में जिनमें होठों की आकृति गोल नहीं हो, वो क्या कहलाते हैं? अवृत्ताकार। और अवृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं? तो अगर आप एक सारणी बनाकर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यानी इधर हमें क्या लिखना है? अवृत्ताकार, और इधर हम क्या लिख सकते हैं? वृत्ताकार। वृत्ताकार। और इसके अलावा तीसरा जो होगा वो कौन सा? अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार। अब ये कौन कौन से होते हैं? तो देखिए
अर्ध अवृत्ताकार में क्या आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक, ई आ जाएगा, ई। अब क्या रहेगा, ओ रहेगा, तो ओ किस में आएंगे, वृत्ताकार में। फिर क्या आता है, फिर हम बात करते हैं ओ के बाद में री, और री के बाद ए और आई, ठीक। इसके अलावा अब इसके बाद कौन सा आता है, तो ओ और औ, ये क्या हो वृत्ताकार। अब अपनी बात आती है अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार एक ही शब्द होता है जिसे क्या बोला जाता है, डॉक्टर और कॉलेज शब्दों में हम प्रयोग में रहते हैं, वो स्वर किस में आते हैं, अर्धवृत्ताकार में आता है। अपना स्वरों का वर्गीकरण है, जो दूसरा जो पार्ट था स्वरों का वर्गीकरण, वो कंप्लीट हो चुका है। आपको मैं पूरा है वो एक बार दोबारा बता देता हूं। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण, और स्वरों का वर्गीकरण ओष्ठ आकृति के आधार पर पढ़ रहे हैं। आज हमने जो पढ़ा ओष्ठ आकृति के आधार पर जो स्वर पढ़े थे वो कौन कौन से, वो है अवृत्ताकार, वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार। अवृत्ताकार में हमने क्या पढ़ा था, अवृत्ताकार में हमने पढ़ा था कि जिन स्वरों के उच्चारण करने में हमें क्या है, और जो होठों की आकृति वो गोल या क्या नहीं हो, वृत्त नहीं, वृत्ताकार नहीं बनी, तो वहां पर कौन सा अवृत्ताकार हो जाएगा। और जहां पर होठों की आकृति गोल या वृत्त के समान बन जाए तो वहां कौन सा हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब होगा जथा अपन जिका सवरा ने बोला जिका में अपना होठ गोल हुए बे तो वृत्ताकार कहलाओगा, और जिका में होठ अपना सपाट रह जाए यानी चिपटा रह जाए, यानी नहीं तो बे गोल हुए और नहीं अर्ध गोल हुए तो बे के कहलाओगा अवृत्ताकार। जठा होठ थोड़ा सा गोल है पूरा गोल ना हो बे के अर्धवृत्ताकार। जिका गोल आप बात करें गोलाकार आ रही यानी वृत्ताकार की बात करें तो बे किसी से चार ही स्वर है, उ ओ औ, ठीक। इनका बाद में अगर आप बात करें कहेंगे अवृत्ताकार की, तो अवृत्ताकार में 7 स्वर हुआ, किसा किसा है, अ आ ई री और ए आई, और अर्धवृत्ताकार ओ होता है, ठीक। ये हो गया अपना आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जो भी सुधार करने की बात है वो आप कमेंट में लिखें। धन्यवाद।